Hello everyone, welcome to the channel of KV Teachers Guild। बच्चों, आज इस वीडियो में हम क्लास 6 साइंस का एक नया चैप्टर शुरू करने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी एंड सर्किट्स। इलेक्ट्रिसिटी 1752 में डिस्कवर की थी बेंजामिन फ्रैंकलिन ने और ये बड़ी ही अमेजिंग डिस्कवरीज को कहा जाता है। आप आजकल देखेंगे अगर अपनी लाइफ में कितने यूजेस है इलेक्ट्रिसिटी के, कितनी मशीन्स होंगी आपके घर में ऐसी जो बिजली से चलती है। तो इलेक्ट्रिसिटी के बिना आज के टाइम में तो लाइफ को एक्सपेक्ट करना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो इस टॉपिक को थोड़ा डिटेल में देखेंगे चैप्टर में कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, कहाँ से बिजली आती है, किस तरीके से सर्किट्स को सेटअप किया जाता है, क्या इसकी इंपॉर्टेंस है एंड एवरीथिंग। स्टार्ट करने से पहले अगर कोई भी बच्चा न्यू हो चैनल पर, चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ओके, लेट्स बिगिन। We use electricity for many purposes to make our task easier। हम अपने डे टू डे वर्क को ईजियर बनाने के लिए, आसान बनाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि वी यूज़ इलेक्ट्रिसिटी टू ऑपरेट पम्प्स दैट लिफ्ट वाटर फ्रॉम वेल्स। आप पंप यूज़ करते हैं कुएं से पानी निकालने के लिए, या फिर ग्राउंड लेवल और फ्रॉम ग्राउंड लेवल या फिर ग्राउंड लेवल से टू द रूफ टॉप टैंक। आपके घर के जो छत पे टंकी है उसको भरने के लिए पानी निकालते हैं पंप्स को यूज़ करके। और पंप किससे चलता है? इलेक्ट्रिसिटी से। व्हाट आर अदर पर्पजेज फॉर विच यू यूज़ इलेक्ट्रिसिटी? और कौन कौन से पर्पज है जिनके लिए आप इलेक्ट्रिसिटी यूज़ करते हैं? लिस्ट सम ऑफ देम इन योर नोटबुक। गर्मी अगर है तो कूलिंग के लिए यूज़ करते हैं, चाहे फ़ैन है, कूलर है, एसी है। वाटर हीटर होते हैं घरों में पानी गर्म करने के लिए। और भाई डिश वॉशर या फिर ड्रायर्स होते हैं। लाइट आप जलाते हैं रोशनी करने के लिए। रेफ्रिजरेटर, फ्रिज जो है आपका वो इसी से चलता है। अवन इलेक्ट्रिसिटी से चलते हैं, इलेक्ट्रिक अवन जो होते हैं। उसके बाद डिश वॉशर है आपके घर में, माइक्रोवेव है, वॉशिंग मशीन है ना, इलेक्ट्रिकल चिमनीज होती है। तो बहुत सारे ऐसे इलेक्ट्रिक अप्लायंसेज होंगे आपके घर में जो बिजली से चलते हैं, उनके बारे में आप यहाँ पर लिख देंगे। डज योर लिस्ट इंक्लूड द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी फॉर लाइटिंग? क्या आपने जो आप बिजली जलाने के लिए यूज़ करते हैं, लाइटिंग के लिए, रोशनी के लिए, वो लिखा? हाँ, हमने लिखा था यस। इलेक्ट्रिसिटी मेक्स इट पॉसिबल टू लाइट आवर होम्स। इलेक्ट्रिसिटी से ही हमारे घर जो है वो लाइटेड रहते हैं। आपके घर, रोड्स, ऑफिसेज, मार्केट्स एंड फैक्ट्रीज इवन आफ्टर सनसेट, हालांकि सनसेट के बाद भी। दिस हेल्प्स अस टू कंटिन्यू वर्किंग एट नाइट, जिसकी वजह से आप रात में भी काम कर पाते हैं। अ पावर स्टेशन प्रोवाइड अस विद इलेक्ट्रिसिटी। आपके घर में जो बिजली है वो पावर स्टेशन से आती है। हाउएवर, हालांकि द सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी में फेल और इट मे नॉट बी अवेलेबल एट सम प्लेसेस। कई बार इलेक्ट्रिसिटी की जो सप्लाई है वो फेल भी हो जाती है, नहीं भी आती बिजली, और कई जगहों पे ये अवेलेबल भी नहीं है। इन सच सिचुएशन, ऐसे सिचुएशन में अ टॉर्च इज समटाइम यूज्ड फॉर प्रोवाइडिंग लाइट। आप टॉर्च यूज़ करते हैं लाइट के लिए, रोशनी के लिए। अ टॉर्च हैज़ अ बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट इज स्विच्ड ऑन। टॉर्च में आगे एक बल्ब होता है, जब आप उसको स्विच ऑन करते हैं तो बल्ब जलता है। वेयर डज द टॉर्च गेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम? टॉर्च को बिजली कहाँ से मिलती है? टॉर्च बिजली से नहीं, सेल से चलती है। और नेक्स्ट टॉपिक हमारा वही है, इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिसिटी टू द बल्ब इन द टॉर्च इज प्रोवाइडेड बाय इलेक्ट्रिक सेल। जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कराई जाती है आपकी टॉर्च में, वो इलेक्ट्रिक सेल प्रोवाइड कराता है। इलेक्ट्रिक सेल्स आर ऑल्सो यूज्ड इन अलार्म क्लॉक्स। आपके घर में अलार्म क्लॉक में, रिस्ट वॉच जो है आपकी, ट्रांजिस्टर्स, रेडियोज़ में, कैमराज में एंड मैनी अदर डिवाइसेस में आपके जो इलेक्ट्रिक सेल्स हैं वो यूज़ किए जाते हैं। हैव यू एवर केयरफुली लुक्ड एट एन इलेक्ट्रिक सेल? ये देखिए सेल यहाँ पर आपको एक दिखाया भी हुआ है। आपने कभी किसी इलेक्ट्रिक सेल को बहुत ध्यान से देखा है? देखिए सभी के घर में इलेक्ट्रिक सेल मिल जाएंगे, आपके टीवी के रिमोट में होते हैं, एसी के रिमोट में होते हैं। तो एक सेल को निकाल के देखिए। यू माइट हैव नोटिस, तो आपने नोटिस किया होगा या आप करेंगे, दैट इट हैज़ अ स्मॉल मेटल कैप ऑन वन साइड। एक तरफ उसमें छोटी सी एक मेटल की कैप होती है, एंड अ मेटल डिस्क ऑन द अदर। दूसरी तरफ एक मेटल की डिस्क होती है नीचे, ये देखिए। Did you notice a positive sign and a negative sign marked on the electric cell? इलेक्ट्रिक सेल पे एक पॉजिटिव प्लस का और एक नेगेटिव माइनस का साइन लगा हुआ होता है। द मेटल कैप इज पॉजिटिव टर्मिनल। ये जो मेटल की कैप है ऊपर की तरफ, ये पॉजिटिव टर्मिनल होता है इसका, सेल का। द मेटल डिस्क इज द नेगेटिव टर्मिनल। ये जो नीचे डिस्क है मेटल की, ये नेगेटिव टर्मिनल होता है। ऑल इलेक्ट्रिक सेल्स हैव टू टर्मिनल्स।
सभी इलेक्ट्रिक सेल्स के दो टर्मिनल होते हैं, एक पॉजिटिव एंड अ नेगेटिव, एक नेगेटिव। एन इलेक्ट्रिक सेल प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द केमिकल स्टोर्ड इनसाइड इट। आपका जो सेल है उसके अंदर कुछ केमिकल स्टोर्ड होता है जिसकी हेल्प से वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है। व्हेन द केमिकल इन द इलेक्ट्रिक सेल आर यूज्ड अप, जब वो पूरा केमिकल यूज आप कर लेते हैं, द इलेक्ट्रिक सेल स्टॉप्स प्रोड्यूसिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो फिर इलेक्ट्रिक सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना बंद कर देता है। आप कहते हैं कि सेल ये तो खराब हो गया, अब दूसरा लाना पड़ेगा। द इलेक्ट्रिक सेल देन हैज़ टू बी रिप्लेस्ड विद द न्यू वन, फिर नए से उसको रिप्लेस कराना पड़ता है। अ टॉर्च बल्ब हैज़ एन आउटर केस ऑफ ग्लास दैट इज फिक्स्ड ऑन मेटलिक बेस। एक टॉर्च, अगर हम बल्ब की बात करें, वो कांच का होता है ऊपर, कोई भी बल्ब वगैरह देखिए टॉर्च का है, ये बल्ब निकाल के दिखाया हुआ है आपको, ये ऊपर की तरफ ये है आपका कांच का, और नीचे एक मेटल का बेस है ये। वॉट इज इनसाइड द ग्लास केस ऑफ द बल्ब, इस ग्लास केस के अंदर क्या होता है ये अभी हम देखेंगे। अच्छा, यहाँ पर ये देख लेते हैं एक बार। कॉशन, ये आपने कई जगह देखा भी होगा, लिखा रहता है चेतावनी। यू माइट हैव सीन अ डेंजर साइन शोन हेयर डिस्प्लेड ऑन पोल्स, इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस एंड मेनी अदर प्लेसेस। ऐसा एक साइन, डेंजर का जो साइन है, आपने देखा होगा कई बार पोल्स के ऊपर, खंबे के ऊपर, या फिर इलेक्ट्रिक सबस्टेशंस जो हैं उनके ऊपर, और कई जगहों पे बना होता है। इट इज़ टू वॉर्न पीपल दैट इलेक्ट्रिसिटी कैन बी डेंजरस इफ़ नॉट हैंडल प्रॉपरली। ये इसलिए होता है ताकि लोगों को पता लगे कि इलेक्ट्रिसिटी, देखिए फ़ायदे की चीज़ तो है ही, लेकिन बहुत डेंजरस भी हो सकती है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी होती है अगर आप उसको केयरलेसली यूज़ करेंगे, प्रॉपरली हैंडल नहीं करेंगे। केयरलेसनेस इन हैंडलिंग इलेक्ट्रिसिटी, कोई भी केयरलेसनेस, लापरवाही जब आप इलेक्ट्रिसिटी को हैंडल करते हैं, एंड इलेक्ट्रिक डिवाइसेस को कैन कॉज सीवियर इंजरीज, बहुत घायल आप हो सकते हैं, सीवियर इंजरी आपको हो सकती है, एंड समटाइम्स इवन डेथ, और कई बार मौत भी हो जाती है। हेंस यू शुड नेवर अटेम्प्ट टू एक्सपेरिमेंट विद द इलेक्ट्रिक वायर्स एंड सॉकेट्स, इसलिए कोई भी एक्सपेरिमेंट इलेक्ट्रिक वायर्स के साथ या सॉकेट के साथ घर में नहीं करना है। ऑल्सो रिमेंबर दैट द इलेक्ट्रिसिटी जनरेटेड बाय पोर्टेबल जनरेटर्स इज इक्वली डेंजरस। आपके घर में जो जनरेटर अगर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, ये नहीं कि ये तो बाहर से बिजली नहीं आ रही है, यही जनरेट कर रहा है, वो भी इक्वली डेंजरस होते हैं। यूज़ ओनली इलेक्ट्रिक सेल फॉर ऑल एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी से जितने भी रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ आपको दी गई उनके लिए आप सिर्फ इलेक्ट्रिक सेल ही यूज़ करेंगे। सेल उतने डेंजरस नहीं होते, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी जो है, बिजली जो है, जो वैसे वायर्स के थ्रू आती है आपकी, वो काफ़ी डेंजरस है। ओके, अब यहाँ पर आपको एक एक्टिविटी दी हुई है, टेक अ टॉर्च एंड लुक इनसाइड इट्स बल्ब। एक टॉर्च लीजिए, उसके बल्ब के अंदर देखिए। यू कैन ऑल्सो टेक आउट द बल्ब विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आप चाहे तो अपने टीचर की हेल्प से बल्ब को उसको बाहर भी निकाल सकते हैं, तब उसको ध्यान से देख सकते हैं। वॉट डू यू नोटिस, आप क्या नोटिस करते हैं अंदर? डू यू फाइंड अ थिन वायर फिक्सड इन द मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब। आपको ग्लास के बल्ब के अंदर एक पतली सी वायर फिक्सड ऐसे दिखेगी, ये देखिए यहाँ पर, ये ऐसे, ये वायर ऐसे लगाई हुई है, बहुत पतली सी। नाउ स्विच ऑन, नाउ स्विच द टॉर्च ऑन। अब टॉर्च को ऑन करिए एंड ऑब्जर्व व्हाट पार्ट ऑफ द बल्ब इज ग्लोइंग, और देखिए कि कौन सा पार्ट जो है बल्ब का वो ग्लो कर रहा है। एक्चुअली में ये जो है आपकी वायर, जिसको फिलामेंट बोलते हैं, यही जलता है, यही आपका ग्लो करता है जब आप उसको ऑन करते हैं, ये वाला, बस इतना सा पार्ट, इसी से ही इतनी रोशनी होती है। और the thin wire that gives off light it's called the filament of the bulb। वो जो एक पतली सी वायर है आपकी जो कि लाइट देती है, जलती है, उसको फिलामेंट कहा जाता है बल्ब का। द फिलामेंट इज फिक्स्ड टू टू थिकर वायर्स। उसमें दो थिकर वायर से, थोड़ी मोटी वायर से वो कनेक्ट होती है, मोटे तारों से। विच ऑल्सो प्रोवाइड सपोर्ट टू इट, जो इसको एक तरीके से सपोर्ट भी करते हैं। एज शोन इन फिगर 12.2, देखिए ये दोनों, ये थोड़ी सी ये मोटी वायर है यहाँ पर, इनसे ये फिलामेंट आपका कनेक्टेड है। ओके, और ये फिर ये दो तारों का कनेक्शन कहाँ से होता है, क्योंकि मेन पिक्चर ये है आपकी, इसको फिर यहाँ पर वैसे दिखाया हुआ है, ये अंदर की तरफ से गए हुए हैं तार, एक यहाँ से कनेक्टेड होता है और एक इस आपके जो ये टर्मिनल्स होते हैं बल्ब के। चलिए आगे देखते हैं। वन ऑफ दीज थिक वायर, इनमें से जो थिक वायर्स हैं इनमें से एक कनेक्ट होती है टू द मेटल बेस, टू द मेटल केस एट द बेस ऑफ द बल्ब। बल्ब के नीचे जो मेटल का एक केस लगा हुआ है
उससे कनेक्टेड होती है। द अदर थिक वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल टिप एट द सेंटर ऑफ द बेस। बेस के सेंटर में एक दूसरी मेटल टिप से कनेक्टेड होती है। ये देखिए, एक यहाँ से बिल्कुल नीचे से टिप जो है इसकी, और एक यहाँ से, ये जो इसके साइड में एक मेटल का केस लगा होता है ऐसे, एक दूसरी यहाँ से कनेक्टेड होती है। द बेस ऑफ द बल्ब एंड द मेटल टिप ऑफ द बेस आर द टू टर्मिनल्स ऑफ द बल्ब। ये बल्ब के दोनों टर्मिनल हैं, जैसे आपने दो टर्मिनल सेल्स में देखे थे, एक तो ये बेस वाला और एक यहाँ पे ये जो लगा हुआ है अलग से। तो ये हमारे बल्ब के दो अलग टर्मिनल्स होते हैं जिनसे कि ये दोनों आपके जो थिक वायर्स हैं ये कनेक्ट होती है, और इनके ऊपर ये फिलामेंट होता है जो कि जलता है। These two terminals are fixed in such a way, ये दोनों टर्मिनल्स को इस तरीके से फिक्स किया जाता है that they do not touch each other, ताकि वो एक दूसरे को टच ना करें, जो वायर्स हैं आपकी तार एक दूसरे को छुए ना। द इलेक्ट्रिक बल्ब यूज्ड एट होम ऑल्सो हैव अ सिमिलर डिज़ाइन। आपके घर में जो इलेक्ट्रिक बल्ब्स यूज होते हैं उनमें भी सेम यही डिज़ाइन होता है। दस बोथ द इलेक्ट्रिक सेल एंड द बल्ब हैज़ टू टर्मिनल्स ईच। तो बल्ब में आपके यहाँ पर भी दो टर्मिनल्स होते हैं और इलेक्ट्रिक सेल्स में भी, जैसा आपने यहाँ पर भी देखा, इसमें भी एक ऊपर वाला टर्मिनल है, एक पॉजिटिव, और एक नीचे की तरफ नेगेटिव टर्मिनल है। दोनों में मेटल की कैप लगी हुई है ऊपर और नीचे। यहाँ पे जो बल्ब है इसमें भी नीचे मेटल का ये केस है, एक यहाँ पर लगाया हुआ है एक टर्मिनल और एक नीचे इसके टिप पर है। ओके, अ बल्ब कनेक्टेड टू इलेक्ट्रिक सेल। अब आप देखते हैं टॉर्च ऐसी नहीं है कि सिर्फ बल्ब से ही जल जाती है, उसमें इलेक्ट्रिक सेल भी होते हैं, सेल भी आपको डालने पड़ते हैं। तो बल्ब को इलेक्ट्रिक सेल से कैसे कनेक्ट किया जाता है, किस तरीके से वहाँ तक इलेक्ट्रिसिटी पहुँचती है। लेट अस ट्राई टू मेक एन इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हम एक बल्ब को जलाएंगे इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करके। हाउ डू वी डू दिस, अब ये हम कैसे करते हैं। एक्टिविटी सेकेंड है ये आपकी, टेक 4 लेंथ्स ऑफ इलेक्ट्रिक वायर विद डिफरेंटली कलर्ड प्लास्टिक कवरिंग्स। 4 टुकड़े ले लीजिए प्लास्टिक ऐसी तार की जिनके ऊपर प्लास्टिक चढ़ी हो अलग अलग रंगों की। रिमूव अ लिटिल ऑफ द प्लास्टिक कवरिंग फ्रॉम ईच लेंथ ऑफ वायर एट द एंड। ये आपकी वायर है मान लीजिए रेड कलर की, इधर से और इधर से कॉर्नर से उसके ऊपर की तरफ जो चढ़ा हुआ होता है कवरिंग जो होती है उसको उतार दीजिए, तो नीचे आपको मेटल मिलेगा। दिस वुड एक्सपोज द मेटल वायर एट द एंड। दोनों तरफ मेटल की जो वायर है वो एक्सपोज हो जाएगी, थोड़ी सी आपको बाहर दिखाई देगी ऐसे बोथ द एंड पे। फिक्स द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द वायर टू द सेल एंड द अदर पार्ट ऑफ द बल्ब एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे जो आपको इस तरीके से इसको लपेट दीजिए जैसे पिक्चर में आपको दिखाया हुआ है, इसको यहाँ पर फिक्स करना है आपको। देखिए इस बच्चे ने रबड़ से किया है, 2 रबड़ ऐसे चढ़ा दी है, उसके बाद यहाँ से इसको अंदर से फिक्स कर दिया और एक नीचे की तरफ 2 वायर्स ऐसे ले लेनी है और इस तरफ से दोनों के जो कॉर्नर्स हैं उनके ऊपर से वो प्लास्टिक कवरिंग हटा देनी है। आप टेप से भी चिपका सकते हैं इनको, बस ये है कि यहाँ पर ये फिक्स कर देने हैं आपको दोनों जो वायर्स हैं आपकी सेल के दोनों तरफ। यू कैन स्टिक द वायर टू द बल्ब। अब आप जो वायर्स हैं आपकी उसको बल्ब से स्टिक करना है आपको विद द टेप यूज्ड बाय इलेक्ट्रिशियंस जो टेप यूज़ करते हैं उससे। यूज़ रबर बैंड्स और टेप टू फिक्स द वायर्स टू सेल से आप वायर को अटैच करने के लिए टेप या फिर जैसे कि यहाँ पर रबर बैंड बच्चे ने यूज़ किया वो भी कर सकते हैं। चारों तार समझ गए आप क्या कैसे किया आपने, अलग अलग कलर के लेने हैं पहले तो, ये क्यों क्या रीज़न है वो बाद में बताया जाएगा। उसके बाद 2 को यहाँ पर सेल से ऊपर और नीचे से फिक्स कर देना और 2 को यहाँ पर अपने बल्ब से, जो इसके 2 आपको पॉइंट्स बताए थे उन दोनों से कनेक्ट कर देना है। नाउ कनेक्ट द वायर फिक्स टू द बल्ब विद दोज अटैच टू द सेल इन 6 डिफरेंट वेज एज शोन बिलो। नीचे आपको 6 अलग अलग तरीके दिए हुए हैं वायर्स को एक दूसरे से फिक्स करने के, उनसे करिए और फिर देखिए कि किस अरेंजमेंट में बल्ब आपका जलता है। सबसे पहले आपने दोनों को ऐड कर दिया, ऊपर वाला जो ये है पार्ट इसको यहाँ से अटैच किया, नीचे की तरफ का जो है आपका टर्मिनल, ये आप जानते हैं पॉजिटिव टर्मिनल है नेगेटिव, हम अब ऐसे ही कहेंगे। तो नेगेटिव टर्मिनल को नीचे वाले से बेस से और यहाँ से जैसे आपने कनेक्ट किया तो बल्ब आपका जल गया। फिर आपने ऊपर वाले को कनेक्ट किया, नीचे वाले को नहीं किया, बल्ब नहीं जला। नीचे वाले को किया, ऊपर वाले को नहीं किया, बल्ब नहीं जला। इसको आपने नीचे वाले को कनेक्ट कर दिया लेकिन इस वाले तार को ऊपर वाले को लाके नीचे अटैच कर दिया, नहीं जला। फिर आपने दोनों को ऊपर कनेक्ट किया, नहीं जला। और ऐसे इंटरकनेक्ट भी किया अगर इसको ऊपर वाले से और इसको नीचे वाले से, तो भी बल्ब आपका जल गया। तो इस तरीके से अलग अलग तरीके से आपको करके देखना है। किसी भी तरीके से आप तारों को जब जोड़ते हैं तो बल्ब जो है वो जल जाता है। राइट यस और नो फॉर ईच अरेंजमेंट इन योर नोटबुक। नाउ
केयरफुली लुक एट द अरेंजमेंट इन विच द बल्ब ग्लोज। जिन अरेंजमेंट्स में बल्ब आपका जला है उनको ध्यान से देखिए। कंपेयर दीज विद दोज इन विच द बल्ब डज नॉट ग्लो। जिसमें नहीं जला उनके साथ इनको कंपेयर करिए। कैन यू फाइंड द रीजन फॉर द डिफरेंसेस। क्या आप डिफरेंसेस के कारण बता सकते हैं क्या है। एक कईयों में तो अटैच्ड ही नहीं है, कोई कनेक्शन नहीं है दो उसके बीच में टर्मिनल्स के, और कईयों में एक के साथ ही दोनों अटैच्ड है, तो इसलिए वहाँ पर नहीं जल रहा है। कीप द टिप ऑफ योर पेंसिल ऑन द वायर नियर वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल फॉर द अरेंजमेंट इन फिगर 12.5a। अब एक पेंसिल लीजिए, उसमें एक टर्मिनल से इलेक्ट्रिक सेल के अरेंजमेंट से एक टर्मिनल से बल्ब तक लाइए और बल्ब से फिर वापस उस तरफ मूव करिए। ऐसे दूसरे टर्मिनल में यहाँ से शुरू करिए पेंसिल को चलना और यहाँ तक लेके आइए बल्ब तक, फिर बल्ब से वापस लेके जाइए। रिपीट दिस एक्सरसाइज फॉर ऑल अदर अरेंजमेंट। दूसरे अरेंजमेंट में भी ये करिए, यहाँ से लाइए यहाँ से, लेकिन आप आगे नहीं ले जा सकते क्योंकि यहाँ पे टूटा हुआ है। तो क्या कोई ऐसा है इन विच यू कैन नॉट मूव द पेंसिल फ्रॉम वन टर्मिनल टू अदर। इस वाले में हम एक टर्मिनल से दूसरे में नहीं कर सकते, इसमें नहीं कर सकते क्योंकि बीच में अरेंजमेंट टूटा हुआ है, इसमें इस टर्मिनल से नहीं ला सकते, है ना। तो वो टर्मिनल्स यानी कि जो कनेक्टेड नहीं है वहाँ पर बल्ब नहीं जल रहा है। हालांकि इन दोनों में हम लोग इस वाले में भी और इस वाले में भी प्रॉपर कनेक्शन है। पेंसिल को आप एक टर्मिनल से दूसरे तक ले जा सकते हैं, इसलिए यहाँ पर बल्ब ग्लो कर रहा है हमारा। नेक्स्ट इज एन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम एक इलेक्ट्रिक सर्किट की बात करेंगे। इन एक्टिविटी 2 यू कनेक्टेड वन टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल टू द अदर टर्मिनल थ्रू वायर पासिंग टू एंड फ्रॉम टू इलेक्ट्रिक बल्ब। ऊपर वाले इसमें आपने वायर्स के थ्रू इलेक्ट्रिक सेल के एक टर्मिनल को कनेक्ट कर दिया बल्ब के दूसरे टर्मिनल से। सेल को कनेक्ट कर दिया, सेल के एक टर्मिनल को बल्ब के एक टर्मिनल से कनेक्ट किया वायर्स के थ्रू, तारों के थ्रू। Note that in the arrangement shown in figure 12.5a and f, the two terminals of the electric cell were connected with two terminals of the bulb. Such an arrangement is an example of electric circuit. अगर आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को यहाँ पर देखें तो यहाँ पर दोनों टर्मिनल सेल के दोनों अलग अलग टर्मिनल से अटैच्ड है बल्ब के। इसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। Such an the electric सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर द इलेक्ट्रिसिटी टू पास। एक पूरा रास्ता होता है। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या है, एक पाथ है, एक रास्ता है जिससे कि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर सके। अगर ये बीच में टूट गया, आपने कनेक्ट ही नहीं किया, तो फिर वो सर्किट नहीं कहलाएगा। बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ इलेक्ट्रिक सेल द बल्ब ग्लोज ओनली व्हेन करंट फ्लोज थ्रू द सर्किट। जब करंट फ्लो करेगा सर्किट से तभी सिर्फ आपका बल्ब जलेगा। अगर बीच में कोई रुकावट है, कनेक्ट नहीं है, तो फिर बल्ब नहीं जलेगा। In an electric circuit, the direction of current is taken to be from positive to negative terminal of the circuit as shown in 12.6. और एक इलेक्ट्रिक सर्किट में जो करंट आपका फ्लो करता है, द डायरेक्शन ऑफ करंट वो होती है पॉजिटिव टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। इलेक्ट्रिक सेल के पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल की तरफ फ्लो करता है। हम जानते हैं ऊपर की तरफ सेल का पॉजिटिव टर्मिनल होता है, नीचे की तरफ नेगेटिव होता है, तो हमेशा जो करंट है वो ऐसे जाएगा यहाँ पे। और क्योंकि ये कंप्लीट सर्किट है, देखिए इसका जो कनेक्शन है यहाँ पे जो तार है हमने देखा यहाँ से है और बीच में फिलामेंट है, फिलामेंट से पास होगा, फिर यहाँ से दूसरे उसमें आएगा और इसका कनेक्शन नीचे की तरफ है और यहाँ से फिर इस वाले इसमें पास होकर नेगेटिव की साइड जाएगा। इस तरीके से ये सर्किट आपका कंप्लीट हो गया है। इसका कनेक्शन यहाँ से है, यहाँ से एक और तार कनेक्ट है, फिर वो फिलामेंट से जाएगा और इसी की वजह से फिलामेंट आपका ग्लो करता है। ओके, और फिर नेगेटिव की तरफ आएगा। तो ये एक और इम्पॉर्टेंट लाइन है, हमेशा पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ फ्लो करता है करंट जो है सेल में। ओके, वायर से कनेक्टेड करंट पास थ्रू फिलामेंट ऑफ द बल्ब, दिस मेक्स द बल्ब ग्लो। फिर फिलामेंट से जो पास होता है उसकी वजह से बल्ब ग्लो करता है। समटाइम्स, कई बार, एन इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो इवन आफ्टर इट इज कनेक्टेड टू सेल। कई बार आपका बल्ब ग्लो नहीं करता, हालांकि आप सेल से भी कनेक्ट करते हैं। तो दिस में हैपन इफ द बल्ब हैज़ फ्यूज्ड। इसका मतलब है बल्ब जो है वो फ्यूज हो गया है। लुक एट द फ्यूज्ड बल्ब केयरफुली। इज द फिलामेंट इनसाइड, इज इट इंटैक्ट। अगर आप एक फ्यूज्ड बल्ब को देखेंगे तो आप देखेंगे उसका फिलामेंट जो है वो ब्रेक हो जाता है, वो इंटैक्ट नहीं है, वैसा नहीं है जैसा था। एन इलेक्ट्रिक बल्ब में फ्यूज ड्यू टू मैनी रीजन्स। इलेक्ट्रिक बल्ब कई रीजन से फ्यूज होता है। वन रीजन फॉर अ बल्ब टू फ्यूज इज अ ब्रेक इन इट्स फिलामेंट। फिलामेंट टूट जाता है तो भी बल्ब फ्यूज हो जाता है। A break in filament of an electric bulb means a break in the path of current between the terminals of the electric cell. अब देखिए अगर ये ब्रेक हो गया है तो यहाँ से पॉजिटिव उससे
करंट आपका फ्लो होगा, यहाँ तक जाएगा, यहाँ से वायर कनेक्ट है, यहाँ तक जाएगा, लेकिन क्योंकि फिलामेंट टूट गया है तो यहाँ से करंट इधर नहीं जा पाएगा, इसलिए ये सर्किट कंप्लीट आपका नहीं होता है। दैट इज़ वाई ये ग्लो नहीं करता है। ओके, तो एक तो फिलामेंट के टूटने से बल्ब जो है वो फ्यूज़ हो जाता है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक सेल में जो है पॉजिटिव टू नेगेटिव वो सर्किट कंप्लीट नहीं हो पाता। देयरफॉर ए फ्यूज्ड बल्ब डज नॉट लाइट अप एज नो करंट पासिस थ्रू इट्स फिलामेंट। इसलिए फ्यूज्ड बल्ब जलता नहीं है क्योंकि फिलामेंट में करंट ही पास नहीं हो रहा। कैन यू नाउ एक्सप्लेन वाई द बल्ब डिड नॉट ग्लो व्हेन यू ट्राइड टू डू। अब आप बता सकते हैं बी, सी, डी और ई में जो आपने ये ट्राई किया इसमें क्यों आपका बल्ब नहीं जला। क्योंकि यहाँ से करंट बनना शुरू होता है पॉजिटिव से, और यहाँ से स्टार्ट हुआ आपका जो करंट है, लेकिन आगे कोई तार ही कनेक्टेड नहीं है तो सर्किट कंप्लीट नहीं हुआ, इसलिए बल्ब नहीं जला। सेकंड में अगर आप देखेंगे यहाँ से स्टार्ट हुआ, ठीक है, यहाँ तक गया, इसका कनेक्शन ऊपर से फिलामेंट से पास हुआ, नेगेटिव की तरफ जाना था, ये पॉजिटिव की तरफ ही आ गया, इसलिए यहाँ पर नहीं हुआ। यहाँ पर तो सर्किट ही ब्रेक है आपका, तो सर्किट कहीं ना कहीं ब्रेक है, कंप्लीट पास नहीं हो रहा है, इसलिए फिलामेंट जल नहीं रहा है। कैन यू ओके, नाउ वी नो हाउ टू मेक अ बल्ब लाइट अप यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल। अब हमें समझ आ गया इलेक्ट्रिक सेल को यूज़ करके बल्ब कैसे जलाना है। वुड यू लाइक टू मेक अ टॉर्च फॉर योर सेल्फ, क्या आप अपने लिए एक टॉर्च बनाना चाहेंगे। टेक अ टॉर्च बल्ब, एक टॉर्च का बल्ब लीजिए, एंड अ पीस ऑफ वायर, और एक तार लीजिए। रिमूव द प्लास्टिक कवरिंग एट द टू एंड्स ऑफ द वायर एज यू डिड बिफोर। दोनों तरफ से प्लास्टिक की कवरिंग हटा दीजिए जैसे हमने पहले भी किया था। रैप वन एंड ऑफ द वायर अराउंड द बेस ऑफ एन इलेक्ट्रिक बल्ब। इलेक्ट्रिक बल्ब के बेस के चारों तरफ एक जो ये वायर है आपकी, इसको लपेट दीजिए बल्ब के चारों तरफ, एक एंड को, और दूसरे एंड को नीचे की तरफ फिक्स कर दीजिए ऐसे रबर बैंड से। एक तरफ से एक तार को इस पे बांध दिया, एक तरफ से यहाँ पे बांध दिया। अब क्या करना है आपको, नाउ ब्रिंग द टिप ऑफ द बेस, ये जो टिप है इसका, इसको यहाँ तक लेके आइए पॉजिटिव एंड की तरफ, जहाँ से आप जानते हैं करंट फ्लो होना शुरू होता है। और आप देखेंगे जैसे आप इसको पास लेके आते हैं, ये दोनों यहाँ तक आता है तो ये बल्ब जलेगा, और जैसे दूर लेके जाएंगे आप, ये जो है बंद हो जाता है, बल्ब जलना बंद हो जाएगा। तो इसमें है क्या कि यहाँ से शुरू हुआ, क्योंकि ये भी मेटल का है, ये भी मेटल का है, नीचे हमने देखा था, ये इसमें करंट फ्लो हुआ, सर्किट कंप्लीट होना है सिर्फ करंट को फ्लो कराने के लिए हमें। और यहाँ से तो हम जानते हैं एक का कनेक्शन है यहाँ तक, फिर यहाँ से फिलामेंट में गया, दूसरा एक और यहाँ पर वायर कनेक्टेड है, और उस वायर का कनेक्शन यहाँ से है, ये भी आपका पूरा मेटल का है, यहाँ से ये तार कनेक्टेड है, तार में गया और फिर ये नेगेटिव साइड आ गया। तो इस तरीके से क्योंकि सर्किट कंप्लीट हो गया आपका, तो आपका बल्ब जलेगा। लेकिन जैसे आप ऊपर करेंगे थोड़ा सा बल्ब को, तो ये सर्किट यहाँ से ब्रेक हो जाएगा, फिर आपका बल्ब नहीं जलेगा। डज द बल्ब ग्लो, क्या आपका बल्ब ग्लो कर रहा है। येस। नाउ मूव द बल्ब अवे फ्रॉम द टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल। जब आप ऊपर की तरफ लेके जाएंगे उसको, बल्ब को दूर लेके जाएंगे, डज द बल्ब रिमेन लाइटेड, नहीं, तब बल्ब लाइटेड नहीं रहेगा, जलेगा नहीं। इज दिस नॉट सिमिलर टू वॉट यू डू व्हेन यू स्विच योर टॉर्च ऑन और ऑफ। जब आप टॉर्च को ऑन या ऑफ करते हैं तो यही होता है, जब ऑन करते हैं तो दोनों पास में आ जाते हैं, कनेक्शन होता है दोनों का, फिर करंट फ्लो होता है, सर्किट कंप्लीट होता है। लेकिन जब आप ऑफ करते हैं तो वो दूर हो जाता है और सर्किट ब्रेक हो जाता है। पहली ने एक और अरेंजमेंट किया है, देखिए बल्ब को जलाने के लिए उसने बल्ब को, जो तार है उसको यहाँ से नहीं बांधा, नीचे लगा दिया बल्ब के। तो क्या अब इसमें जलेगा बल्ब, नहीं जलेगा। रीज़न क्या है, देखिए यहाँ से करंट फ्लो होना शुरू हुआ, वो टिप में गया, टिप में ही आपका तार है। खैर टिप का तार का कनेक्शन यहाँ से फिलामेंट में गया, फिलामेंट से दूसरे तार में, दूसरे तार का कनेक्शन यहाँ से है। यहाँ पे पास करने के लिए कोई तार लगाई ही नहीं हमने। अगर ये तार टिप पे ना होके ऊपर लगी होती तो फिर सर्किट कंप्लीट होता, यहाँ से फिर होके फ्लो होके नीचे आ जाता। लेकिन क्योंकि अब सर्किट कंप्लीट नहीं है इसलिए पहले का बल्ब नहीं जलेगा। ओके, दैट्स ऑल फॉर नाउ। इलेक्ट्रिक स्विच के बारे में वी विल स्टडी इन पार्ट 2। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।